जी, हर हर महादेव। महाराज जी, कल हम एक विषय पे चर्चा की थी। एक प्रश्न किया था आपसे कि जो रामभद्राचार्य महाराज जी और प्रेमानंद महाराज जी के एक विवाद चल रहा था। कल सायंकाल को एक और वीडियो वायरल हुआ, सुना मैंने। एक आर्य समाजी व्यक्ति कह रहा था कि शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहा था, कि सनातनियों को शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहा था और निराकार ब्रह्म है, साकार ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। उसकी ऐसे मने की जो कहना था उसका, ये सब ऐसे माध्यम था। तो आपका इस विषय पे क्या विचार है और आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय पर? हर हर महादेव। आप सभी लोगों को नमस्कार। और आजकल मैं महाराज जी के साथ हूँ, तो वीडियो बनाने के लिए महाराज जी का साथ ले रहा हूँ। स्वास्थ्य कारणों से मैं आजकल ऋषिकेश में हूँ, लेकिन जो अपनी धरोहर है या जो अपना सनातनी संस्कार है, ये संस्कार चुपचाप बैठने नहीं देता हमें। तो नारायण, जो ये वीडियो की चर्चा महाराज श्री ने की है, आप पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी के माधवाश्रम जी महाराज जी के शिष्य हैं, परम प्रिय शिष्य हैं, और सामाजिक मुद्दों पे आप काफ़ी बोलते रहते हैं, इसलिए आपके साथ मेरी परिचर्चा हो रही थी। और इसी बीच ये वाला जो परिदृश्य आया कि कल हमने और इन्होंने मिलकर के एक वीडियो बनाया था कि रामभद्राचार्य जी ने जो शंकराचार्य परंपरा पे और प्रेमानंद जी महाराज जी की परंपरा पे बड़ा आक्षेप किया था, उसका निराकरण हम लोगों ने करने की कोशिश की, या उस संबंध में जनमानस को एक दिशा देने की प्रयास किया था। लेकिन तब तक एक अन्य पिशाच फिर से बीच में आ गया। पिशाच में इसलिए कहूँगा कि भारतवर्ष की जो धार्मिक या सनातनियों की जो धार्मिक दुर्गति है, उस धार्मिक दुर्गति में आर्य समाज का बहुत बड़ा हाथ है। और आर्य समाज एक ऐसा रक्तबीज असुर है। वो जो प्रश्न आज उठाएंगे, अगर आप उनका प्रश्न का निराकरण कर दो तो वो कुछ दिन चुप रहेंगे, फिर एक नया उनका विद्वान खड़ा होगा, फिर वो जो है फिर वही प्रश्न दोबारा रिपीट करते रहेंगे। आर्य समाज के जितने वर्तमान में प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर 1846 से दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है। और वैदिक ब्राह्मण हो या पौराणिक ब्राह्मण हो या वेदज्ञ ब्राह्मण हो, उनके द्वारा इनका निराकरण हर वर्ष किया जाता है, हर बार किया जाता है। बस ये वही रट लगाए बैठे रहते हैं कि निराकार कैसे, साकार कैसे। हजार बार मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उपनिषद में है कि आप लोगों को लिए बता रहा हूँ कि एक वटवृक्ष है, जिस वटवृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक स्वादु फल का आस्वादन करता है और एक पक्षी उसको देखता रहता है। तो यहाँ देखिए, साकार ब्रह्म का रूप कि वटवृक्ष की कल्पना, वटवृक्ष का स्वरूप। और जब वेद रुचि, जब श्वेताश्वर उपनिषद का ये वचन है, तो वहाँ भी ईश्वर का प्रतिपादन करने के लिए, ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए वटवृक्ष का जो स्वरूप दिया गया है, पक्षी का स्वरूप दिया गया है, आकार दिया गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वयं ये जो ये आर्य समाजी हैं, ये यज्ञ को ब्रह्म रूप मानते हैं, यज्ञ ब्रह्म मानते हैं, यज्ञ को ईश्वर का रूप मानते हैं। तो यज्ञ की आकृति जरूर बनाते हैं। जब ये आकृतिहीन की बात करते हैं, तो तब ये सिर्फ इनका हम 1000 बार निराकरण कर दें, परमाणु से निराकरण कर दें, एक बार नहीं 1000 बार मूर्ति प्रकरण के संबंध में हमारे विद्वान हर वर्ष कोई न कोई टकराता ही है इनसे। और पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी तो 1000 बार इनका निराकरण दे चुके होते हैं। बावजूद इसके ये ऐसे पिशाच हैं कि इनका ये जो रट है कि निराकार ही है, साकार नहीं है, ये रट नष्ट नहीं होती है। तो मेरा वैदिक या पौराणिक ब्राह्मणों से कहना है कि बहुत ज़्यादा आर्य समाजियों के तर्कों में फंसने की आवश्यकता नहीं है और उनके तर्कों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। उनके तर्कों के उत्तर और उनके निराकरण हमारे वैदिक ब्राह्मण, पौराणिक ब्राह्मण 1000 बार, लाख बार कर चुके हैं।
इनके बीच से एक पिशाच कुछ दिनों तक वो बकता है, उस पिशाच को मारते हैं, फिर वो एक और नया पिशाच उत्पन्न होता है, फिर वो इनके विद्वान पैदा होते रहते हैं, वो वही प्रश्न रट लेकर के इनके यहाँ ये क्रम है और ये इनके यहाँ चलता रहता है। लेकिन ये इनका एक दुष्परिणाम है। दुष्परिणाम ये है नारायण कि इनके देखा देखी अनेक ऐसे संप्रदाय, अनेक ऐसे व्यक्ति पैदा हो गए हैं कि जो त्रैतवाद को लेकर के चलते हैं। त्रैतवाद का मतलब जो आर्य समाज का त्रैतवाद है वो ट्राइडेंट से मिलता है। ट्राइडेंट है किसका वाद? ईसाईवाद। और ईसाई के ट्रेंटवाद और ये मूसा के जो त्रिगुणवाद है, तीन वो उनका जो तत्वों का वर्णन है वो ठीक आर्य समाज की देन है। आर्य समाज की ही दुर्गति के कारण आज भारतवर्ष के अधिकांश जो पॉलिटिकल या राजनीतिक सोच है वो, मैं बार बार कहता हूँ, एकेश्वरवाद एकेश्वरवाद एकेश्वरवाद। ये जो एकेश्वरवादी हैं ये एकेश्वरवादियों के जन्मदाता हैं कौन? आर्य समाज। और एकेश्वरवाद ही सनातन धर्म के नाश का सबसे मुख्य कारण बनेगा। वर्तमान में जितने भी मर्यादाहीन कार्य हो रहे हैं और जितने भी विधियों का तिरस्कार हो रहा है या जितने भी धर्म के जो वर्जनाएं थी, धर्म की वर्जनाओं का नाश हो रहा है, इन वर्जनाओं के नाश करने के पीछे एकमात्र मुख्य कारण अगर कोई है वो है आर्य समाज। तो जब कोई दो सनातनी विद्वान आपस में तू मैं करते हैं तब ये एक पिशाच ब्रह्म राक्षस बोलें या ये, क्योंकि ब्रह्म राक्षस ब्रह्म पिशाच तो नहीं है, ये है रक्त बीज। एक को मारोगे कुछ समय वो चुपचाप रहेगा, फिर एक नया रक्त बीज पैदा होगा। तो आर्य समाजी एक रक्त बीज है। और इनके प्रश्नों का निराकरण मैं आपको कह चुका हूँ। हर प्रश्न का निराकरण आप देखेंगे कि मैं 1846 से बोल रहा हूँ कि 1846 से लगातार हमारे विद्वान इनका निराकरण करते रहे हैं और करते रहेंगे। और कभी आप शंकराचार्यों की पद्धति आप देखेंगे तो शंकराचार्य पद्धति में इनका निराकरण करने के, काशी में इनका निराकरण हर समय होता रहता है। लेकिन बावजूद इनकी एक तरीका है। तरीका ये है कि ये एकांत में जाकर के बोलेंगे कि हमारे साथ शास्त्रार्थ करने आओ। और जब इनके साथ शास्त्रार्थ करने आप जाएंगे तो ऐसी व्यू रचना वहाँ बना देंगे, ऐसी व्यू रचना वहाँ बना देंगे कि जिससे आपको बाहरी जनता को पता ही न लगे कि वास्तव में भीतर हुआ क्या था। तो इसलिए शास्त्र पढ़ें और भारतवर्ष को देखें, पूरी दुनिया को देखें। पूरी दुनिया में मूर्ति पूजा विधिवत रूप से चली आ रही है। जो ट्रेंटवाद, जो त्रैतवाद है इनका, आर्य समाज का निर्गुण निराकारवाद जिसको ये कहते हैं, असल में इनके त्रैतवाद इतना छल छिद्र भरा हुआ है कि आप सामान्य जनता उसको समझ नहीं पाती है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ये जो वीडियो वायरल कर रहे हैं आजकल कि हमारे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए मैदान में उतर जाइए, नारायण इनके साथ शास्त्रार्थ में उतर करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ये एक व्यक्ति को शास्त्रार्थ में पराजित कर देंगे, ये स्वीकार करेंगे नहीं। कुछ समय वो व्यक्ति चुपचाप बैठा रहेगा, इनका एक और नया चेला पैदा हो जाएगा, दो साल बाद फिर वो बोलेगा कि मेरे से शास्त्रार्थ करो। तो ये क्रम चलता रहता है। इसलिए आर्य समाज से प्रेरित हो करके हमारे शहरों में, हमारे मोहल्लों में और यहाँ तक कि हमारी शासन व्यवस्था में बहुत सारे लोग घुस गए हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और आपको कभी भी जब मूर्ति पूजा का विरोध दिखे तो आप सब समझ लेना कि ये एक छद्म ईसाई आपके यहाँ आ गया है, छद्म मुसलमान आपके यहाँ पहुँच चुका है, जो आर्य समाज का रूप लेकर के आ सकता है। और भी कुछ महिलाओं के रूप में आज वो सफ़ेद कपड़े पहनी हुई महिलाएं आजकल आप देख रहे होंगे, आपके शहरों के नज़दीक बैठी हुई होंगी। और भी कोई निराकारवाद पे जितने भी आए हैं वो सब निराकारवादी, मूर्ति पूजा के विरोधी, यज्ञ के विरोधी, वैदिक विधि निषेध के विरोधी, पौराणिक विधि निषेध के विरोधी, देवता के विरोधी जितने भी आप मिलेंगे वो इसी रक्त बीज की देन है। तो इन रक्त बीजों को आप पहचानें और आपको देखें, पूरी दुनिया में उठा करके आप देखें। कभी जो लोग अनुसरण करता है, जो सच्चे साधक हैं, असल में वो ऊंची आवाज़ पे और बड़ी भीड़ को देख करके अपना मत नहीं बनाते हैं। मैं साधक लोगों से ही कहना चाहूँगा और जो यथार्थ सनातनी हैं
उनसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जिस चीज़ को अपना रहे हैं या जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सत्य हो। सत्य को ढूंढने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि दीर्घकालिक कौन है, दीर्घकाल से कौन चले आ रहा है और दीर्घकाल तक कौन रह रहा है। मूर्ति पूजा का आप जब अन्वेषण करेंगे तो पश्चिम से लेकर के पूरब तक, दुनिया के पश्चिमी हिस्सा से लेकर के पूरब तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण के हिस्से तक संपूर्ण दुनिया में मूर्ति पूजा विधिवत रूप से आज भी विद्यमान है। सिर्फ उसके स्वरूप में बदलाव आप देखेंगे। स्वरूप में बदलाव इसलिए है क्योंकि वैदिक जो पौराणिक ब्राह्मण है या जो वैदिक ब्राह्मण है तत्त क्षेत्रों में जाकर के उस पूजा पद्धति को नहीं प्रकाशित कर पाते हैं। इसी का परिणाम ये होता है कि छद्म और द्वेषपूर्ण ऐसे मत उठते हैं कि जो मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। तो अभी जो ये वीडियो वायरल हो रहा है नारायण, इस वीडियो में जो प्रश्न उठाए गए हैं, शास्त्रार्थ की चुनौती दी जा चुकी है। ऐसी शास्त्रार्थ की चुनौती सहस्रों बार, हजारों बार पौराणिक विद्वान, शंकराचार्य परंपरा के विद्वान उस चुनौती को स्वीकार करके काशी इत्यादि, मथुरा इत्यादि में जाकर के बहुत जगह जाकर के उसका निराकरण कर चुके हैं और करते रहेंगे। हर 2 साल 3 साल के बाद इनका एक आदमी ऐसा जरूर उठता है जो अपने आप को विद्वान ख्यापित करना चाहता है, फिर उसका निराकरण होता है। कुछ दिन वो चुपचाप बैठा रहता है, फिर इनका कोई और एक चेला उत्पन्न होता है, उसको लगता है कि इसका निराकरण तो है नहीं, फिर वो तर्क उठाता है। तो ये रक्त बीज है, इनका वध करना बड़ा असंभव सा लगता है। इसलिए अपनी विधिवत अपनी कुल देवताओं का पूजन वंदन करते रहें। अपनी जो कुल इस परंपरा से जो आपको वैदिक उपासना पद्धति, पौराणिक उपासना पद्धति प्राप्त है, वो उपासना पद्धति आप अनुचरित करते रहें और इन ब्रह्म राक्षसों के चक्कर में ना आए। और देखिए, जब भी कोई 2 सनातनी विद्वान लड़ रहे होते हैं तो उसमें पक्ष विपक्ष होता है और ये सनातन धर्म का स्वभाव है कि हमारे यहाँ विरोध करने का, मत रखने का पूरा अधिकार है। अगर रामभद्राचार्य जी ने अपना मत और विरोध रखा है तो हमने उनका निराकरण किया या उनके खिलाफ कहा, लेकिन किसी ने ये फतवा जारी नहीं किया कि जाकर के रामभद्राचार्य जी का सिर कलम कर दो, है ना, या प्रेमानंद जी के संबंध में कुछ ऐसा नहीं कह दिया। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की विधि ऐसी ही चलती है और बोलने की, कहने की और अपना मत रखने की आज़ादी सबको है, क्योंकि ये भारतवर्ष है और भारतीय, और उसमें भी खासकर हम सनातनी हैं। सनातन धर्म ने तो गौ कसी करने वाले को भी बोलने का अधिकार दिया है, गौ का मांस खाने वाले को भी बोलने का अधिकार दिया हुआ है। तो ये कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ की सावधानी रखनी है और एक चीज़ को बड़े सावधानी से और बड़े तरीके से, बड़े करीने से रखने हैं कि इन ब्रह्म राक्षसों का और इन रक्त बीजों के बहुत सारे अनुयायी हैं। ये एक आर्य समाज के रूप में ही आपके पास नहीं आते हैं, ये अन्य भी संस्था के रूप में आते हैं, अनेक संस्थाओं के रूप में इनके और भी बीज हैं। आप देख रहे होंगे कि ये लगभग शासन को तो इन लोगों ने कन्विंस कर दिया है। आप देखेंगे कि दयानंद सरस्वती का पूजन या दयानंद सरस्वती के फोटो का पूजन या उसको लेकर के सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम जरूर करेंगे, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी की फ़ोटो को लेकर के कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। इसका कारण जानते हो क्यों होता है ऐसा? और कभी गौर करना इस बात को। ये इसलिए करते हैं क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य विशुद्ध सनातनी परंपरा के वाहक हैं, विशुद्ध सनातन धर्म के संवाहक हैं। और जो दयानंद सरस्वती हैं या जो विवेकानंद जी महाराज हैं, ये लोग हैं समन्वयवादी, और समन्वयवाद के अंतर्गत ये ईसाई को भी प्रसन्न कर लेते हैं, मुस्लिम को भी प्रसन्न कर लेते हैं, बौद्ध को भी प्रसन्न कर लेते हैं, जैन को भी प्रसन्न कर लेते हैं। और सरकारें और जो संविधान है ये समन्वयवादी है। इसलिए आपको सामाजिक रूप से समन्वयवादी आप रहिए, लेकिन आप यथार्थ में सनातनी, आंतरिक रूप से आपको सनातनी बनाए रहना है। सनातनी बने रहने के लिए आपने विधि निषेध, अपनी परंपराएं, अपनी उपासना पद्धति को दृढ़ता से पकड़ करके रखें। और आपको एक चीज़ आपको और बताता हूँ, समन्वयवाद के आने के परिणाम स्वरूप, एकेश्वरवाद के ही आने के परिणाम के स्वरूप, हमारी ही एक बेटी कहती हैं जब टीवी पे आकर के कि मैं विवाह से पूर्व 5 से 10 मर्दों के साथ टेस्ट ड्राइविंग करूंगी, या एक पुरुष आकर के कहते हैं कि विवाह से पूर्व मैं किसी माने किसी कन्या के साथ या 5-7 कन्याओं के साथ टेस्ट ड्राइव लेकर के व्यभिचार करके तब निश्चित करूंगा विवाह कैसे होगा। तो ये देन किसकी है? ये इस व्यभिचार की देन।
ये व्यभिचार की देन है समन्वयवाद की, सनातन धर्म की नहीं है। सनातन धर्म की क्या थी कि एक बार अगर किसी का पाणी ग्रहण कर लिया, स्पर्श मात्र भी कर लिया और इच्छा से या किसी भी प्रकार से प्रेम की भावना का उजागर कर दिया किसी के प्रति, जो जाति वर्ण और गुण कुलगोत्र देख करके, जिसका उचित कुलगोत्र देख करके किसी के प्रति आकर्षण की भावना हो गई, तो उससे विवाह का सीधा सीधा सा संबंध बनता है और उसे विवाह किया जाता था। ये टेस्ट ड्राइव वगैरह वगैरह का व्यभिचार जो फैला है, इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे कारण है आर्य समाज जैसे समन्वयवादी विचारधाराएं और वो समन्वयवादी संस्कृतियां जो सबको खुश करना चाहते हैं। और समन्वयवाद के अंदर जब आप आते हैं तो ये जो टेस्ट ड्राइव वाला जो मसला है ना, ये भारतीय नहीं है, ये पश्चिम से आया हुआ है, ये रेगिस्तान के एरिया से आया हुआ वाद है और इसको सनातन पे थोपा गया है और आर्य समाज इसको थोपने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए बहुत सावधान रखें, इस रक्त बीज से बचने का प्रयास करें। और मैं कहना चाहूँगा सनातनी विद्वानों से कि आर्य समाज का आप खंडन मंडन न करें। आप आर्य समाज की जो तर्क हैं उसके संबंध में सनातनी विद्वानों ने बहुत सारा साहित्य लिखा जा चुका है और अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं तो पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी के आप लगभग पिछले 5 साल पुराने सारे वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा इनका खंडन मंडन सारा आपको मिल जाएगा। बस इतना ही आपको कहना था। अपने कुलिष्ट परंपरा का पालन करते रहें। अपने जो विधि निषेध क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके संबंध में आप सचेत रहें, उसका पालन करते रहें। और ये जो टेस्ट ड्राइव वाली जो कुसंस्कृति है, दुष्संस्कृति है, व्यभिचारात्मक और नीचात्मक और पाश्चात्य दुर्गंध युक्त दैत्यात्मक राक्षसी जो प्रवृत्ति है, इस प्रकार की जो भावना है, इससे अपने युवाओं को बचाइए। युवाओं को मैं एक और अंतिम बात कह करके अपनी बात को समाप्त दूंगा कि नारायण, युवा को डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसको समाज में कैसे चलना उसकी ट्रेनिंग की दी जाती है, लेकिन विवाह कैसे करना है, विवाह की पद्धति क्या है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है। इस ट्रेनिंग को कराने के लिए न तो कोई स्कूल है, न कोई कोर्स चलता है, न तो कोई सामाजिक संस्थान है, न कोई सामाजिक व्यक्ति है, न तो इसमें कोई धार्मिक व्यक्ति प्रवृत्त होता है। इसकी जिम्मेदारी बहरहाल जब तक इसमें हम लोग अपना चिंतन पूरा नहीं ओपन कर लेते हैं तब तक विवाह कैसे करना है, विवाह क्या भला है, विवाह क्या पद्धति है, इसके संबंध को लेकर के माता पिता को ही अपने संतानों को सचेत करना चाहिए। और ब्रह्म पिशाच ब्रह्म राक्षस जो आपके यहाँ सफ़ेद कपड़ा पहन करके या किसी संगठन का रूप धारण करके, किसी निर्गुण निराकारवादी का रूप धारण करके या मूर्ति पूजा का विरोध करके या पौराणिकता का विरोध करके जो लोग आपके यहाँ पहुँच रहे हैं, उन दैत्यों को दरवाजे पे आने से पहले ही भगा दीजिए। हर हर महादेव।